हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ये आज हमारे इंट्रोडक्शन है चैप्टर्स की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो हम लोग जैसे कॉमन टर्म्स में सुने होंगे अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से आप लोगों ने सुना होगा, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं। उसके सपोज़ हम लोग बैंक में पैसा जमा किए 100 रुपीज़, तो उसके कुछ समय के लिए रखने के बाद उसे बैंक से हमें मिलते हैं 110 रुपीज़। तो जो बीच का डिफरेंस है, ये जो 10 रुपीज़, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, जो हमें बैंक देता है। उस पैसे को जब हम लोग बैंक में रखते हैं, तो जो बैंक उस जितने टाइम्स के लिए उस पैसे को अपने पास रखा है, तो उसके एवज में कुछ हमें एक्स्ट्रा मनी पेड करता है। दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इन द सेम वे, वैसे ही हम लोग जब बैंक से कुछ पैसे को लेते हैं, बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, टर्म्स होती है लोन। लोन मीन्स उधारी लेना। लोन लेते हैं तो उसके एपेज में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब इसके कुछ टर्म्स है जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ओके, जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सपोज हम लोगों ने ₹500 बैंक में डिपॉजिट किया है, तो वो 500 क्या? 500 इज़ द प्रिंसिपल। दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में मूलधन कहते हैं। ओके, जिस अमाउंट को हम लोग बैंक में रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से बोरो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज द पीरियड। ओके, द पीरियड ऑफ द टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉ इज कॉल्ड टाइम। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो टर्म्स है, उसमें एक प्रिंसिपल, सेकेंड टाइम। ठीक है, टाइम क्या है? जितने समय के लिए वो पैसों को हम लोगों ने बोरो किया है या बैंक में रखा है, बैंक में जमा रखा है। सपोज हम लोगों ने अपना पैसा 5 ईयर्स के बैंक में 5 ईयर्स के लिए बैंक में जमा रखा है, तो टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर्स। या बैंक से हम लोगों ने 2 साल के लिए लिया है, तो टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स। उस मनी को जो यूज़ करने का जो टाइम पीरियड है, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम। ओके, the next term is the extra money paid by the bank is called। okay, तो जो प्रिंसिपल के ऊपर एक्स्ट्रा मनी जो हमें बैंक पेड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ओके, या हम लोग लोन लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग लोन के अलावा जो एक्स्ट्रा पेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, next, the extra money paid by the bank for every 100 after 1 year is called, okay, rate of interest। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज एवरी 100 पे, हर परसेंट, सेंट्स मीन्स 100, जो एवरी 100 पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज। ओके, तो उसी तरह जो परसेंटेज होती है, जो इस पे जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग पेड करते हैं, या लोन पे हम लोग पेड करते हैं, या डिपॉजिट पे हम लोग रिसीव करते हैं, उसका एक रेट होता है। सपोज 15%, 15% मीन्स 15 रुपीज़ परसेंट, यानी प्रत्येक 100 रुपीज़ पे 15 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। ये ऑलवेज परसेंटेज में ही हमें दिया हुआ रहता है। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म। ओके, सपोज 2%, 5%, 15%, 10%। ओके, इन दिस वे इट इज़ गिवन। ओके, रेट ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने जाना कि इंटरेस्ट से कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या है? प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, उसी तरह बैंक जब हमें लोन देती है, तो उसमें भी
प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, जो हम लोगों को जो अमाउंट हम लोग लोन के रूप में उधारी लेते हैं या रिसीव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट परसेंटेज प्रत्येक 100 रुपये एवरी 100 पे जो अमाउंट हम लोग पेड करते हैं, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज इन परसेंटेज, ओके। एंड द टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के सो मनी को हम लोग डिपॉजिट रखें या बोरो लेते हैं जितने टाइम पीरियड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड, ओके। लेट्स मूव, ओके। तो हम लोग को जब भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है तो हमें कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फैक्टर क्या क्या है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ओके। प्रिंसिपल अमाउंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, द अमाउंट वी रिसीव और डिपॉजिट, वी बोरो और डिपॉजिट, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, जिस परसेंटेज से हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है या हम लोग पे कर रहे हैं। टाइम, जिस टाइम पीरियड्स के लिए वो मनी हम लोग बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं या लोन ले रहे हैं, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, ऐसा है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर, ओके, बाय 100, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, okay. What is P? P is the principal, T is the time, R is equal to rate of interest, okay. R divide by 100, 100 इसलिए क्योंकि rate of interest always in percentage, तो परसेंटेज सपोज यहाँ पर 2% इस तरह से दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2/100, ओके। तो इसे हम लोग इसे सिंपली एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया है जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ओके। चलिए हम लोग एक सिंपल सा सम्स देख लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे, ऑन ₹500 एट 15% इंटरेस्ट, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज डिनोट्स इन ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, ओके। पर ईयर मीन्स टाइम पीरियड क्या है, पर ईयर, एवरी ईयर मतलब एक साल, टाइम पीरियड इसमें क्या है, 1 ईयर, ओके। तो T इज इक्वल टू 1 ईयर, P इज इक्वल टू ₹500, R इज इक्वल टू 15%। देन हमारा फार्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू, ओके, P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ओके। दिस इज द, ये हमारे फार्मूला है। तो P इजकल टू क्या है, P इजकल टू ₹500, T टाइम पीरियड कितना 1 एंड R इजकल टू 15, ठीक है। परसेंटेज है तो 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 15/100। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फार्मूला में 100 यहाँ लिख रखा है, तो सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, ओके। नाउ हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। 15 5 जा 75, तो ऐसा ही क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ 1 ईयर के लिए, ₹75। दिस इज द आंसर। सिंपल इंटरेस्ट हमें 1 ईयर में कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ₹75, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग एक नई टर्म्स और इसमें सीखेंगे, व्हाट इज अमाउंट, ओके। अमाउंट क्या है, व्हाट इज अमाउंट, ओके। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल जाना, प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ओके। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट
इज द सम ऑफ मनी। कौन से सम ऑफ मनी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट रखते हैं या बोरो करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट किया मैंने? ₹75 दिस, एंड द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500। ओके, तो अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलके हमारा क्या क्रिएट करता है? अमाउंट, यानी टोटल मनी व्हाट आई हैव टू पे एंड व्हाट आई हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। ओके, आफ्टर फिक्स्ड जो भी हम लोगों ने टाइम पीरियड उसके लिए लिया है 2 years 5 years, उसके बाद हम लोग जो अमाउंट लोन लिया है तो उन्हें वापस करना है, और डिपॉजिट लिया है तो विड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। ओके, तो अमाउंट इजकल टू, अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से, एंड आई इंटरेस्ट को आई से। तो अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई। उसी तरह जब अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई तो उसी तरह कुछ सम्स में हमें ये भी दिया रहता है, प्रिंसिपल दिया रहता है, ये प्रिंसिपल हमें पता नहीं होता है, अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है। तो ए इजकल टू पी प्लस आई, तो पी इजकल टू ए माइनस आई, पी इजकल टू अमाउंट माइनस एस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। उसी तरह इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अमाउंट के एक सम्स देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, उसमें क्या है? ₹4000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 3 years। रुपीज़ यानी P इजकल टू ₹4000 and the rate of interest is equal to R is equal to 9%. Okay, and the time period T is equal to 3 years. Okay, तो हमारा SI क्या होगा? P इंटू T इंटू R, P इंटू T इंटू R, 9 डिवाइड बाय 100। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व कर लिया तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 3 4 = 12, 3 4 = 12 इंटू 9। अब 120 इंटू 9 क्या होगा? रफ में करके देख ली। 900, 9 2 = 18। ओके, 9 2 = 18, 1 कैरी, 9 1 = 9 प्लस, और 12 9 = 108। एक जीरो है तो उसके साथ एक जीरो बिठा लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 3 years का? ₹1080। तो हमारा अमाउंट कितना होगा? तो ए इजकल टू क्या है? P प्लस SI। ओके, P प्लस SI, तो P क्या है हमारा? ₹4000 प्लस SI कितना है? 1080। इट मीन्स 5080। दिस इज द अमाउंट। ओके, ₹5080, दिस इज द अमाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर्स के साथ। बाय बाय।